राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फैमिली ब्लॉग सिद्धि में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ही बना लूँ। थोड़ा बिजी थी मैं, सुबह से ही बिजी थी। देखो नहा के बाल वाल कुछ तैयार, वैसे बांधे वादे नहीं है, सब ऐसे ही भूत सी बनी फिर रही हूँ। काम आ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना पहले काम कर लूँ। और प्लीज़ जो लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और उस वीडियो को फुल वॉच करना। आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। हर एक ब्लॉग में इम्पोर्टेंट बात होती है और जो मतलब मैं अपनी मन से भी कुछ बातें बताती हूँ, कुछ बातें आप लोग पूछते हो तो उनका भी मैं जवाब देती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करो, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। देखो मैं लगा रही हूँ साड़ी में फॉल। अब दूसरों का काम करना ही रह गया है, अपना तो सिर्फ नाम का है। अब पहले थे तो मैं अपनी साड़ी वगैरह तैयार करती थी खुद से, अब पहनते ही नहीं है, मौका ही ऐसा नहीं आता साड़ी पहनने का, तो नहीं कर पाते ना करते हैं। और मतलब साड़ी में मुझे नहीं पता मैं कैसी लगती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही सूट में भी इतनी पतली सी दिखती हूँ, साड़ी में और गंदी लगती हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग अगर देखे होंगे, साड़ी में ससुराल को गई थी मैं। अभी कब गई थी? अभी कुछ महीने 2 महीने हो गए हैं जब गई थी, तो साड़ी पहन के एक ब्लॉग बनाया था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं साड़ी में अच्छी लगती होंगी। मेरा ना सुबह से ही सर दर्द कर रहा है। एक कस्टमर आ गए थे तो मतलब साड़ी ये फॉल लगने, तो जो पहले एक तैयार करनी थी वो उनमें से सिर्फ एक रह गई है। अब ये न्यू कस्टमर थे तो उन्हें ज़रूरी चाहिए कल, तो मैंने कहा ठीक है मैं बाद में अपना काम। तो बिट्टू को भी नहीं देखा आज, तो मैंने मम्मी लेके सो गई, पापा आ गए तो अभी उनके पास है। मैंने सोचा पहले मैं तैयार कर लूँ यार, बार बार का झंझट ख़त्म हो जाए। और मतलब सिलाई करना ही ठीक लगता है। ये जो सुई धागा काम आ जाता है ना, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ बैठे बैठे। जैसे ब्लाउज़ में हुक करना, फॉल लगाना, बहुत बोर हो जाती है। इससे अच्छा तो सिलाई है, धड़ 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 जल्दी कर दो फ्री अपना। और फिर कुछ मतलब कर तो ले, ऐसा नहीं है कि जो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ टाइम हो गया तो कुछ टाइम से नहीं कर रहे हैं टाइम टेबल से। अभी 1 महीना हो गया, 1 महीने से थोड़ा बहुत करने लगे हैं, पहले कहाँ करते थे, इतना ज़रूरी नहीं समझा और सोचते भी नहीं थे। कभी सोचा ही नहीं था कि छोड़ो। मैं तो पता जब से यार एक्सपायर हुए हैं तो अपने लिए कोई साड़ी वगैरह भी नहीं खरीदी है, लेकिन अभी सोचते हैं कि खरीद लेंगे। मम्मी कहती हैं, सब लोग कहते हैं, मैं नहीं खरीदती हूँ साड़ी वगैरह, पहले की रखी हैं, वो तो पहन नहीं पाते हैं, तो मेरे पास नहीं कोई साड़ी नहीं है। हाँ पुरानी रखी हैं, आरजे के सामने की साड़ी रखी हैं, तो उतना वो ज़्यादा जड़ी फड़ी हैं तो नहीं पहनते। एक दिन ऐसा कोई और मतलब शादी वगैरह थी तो खाना जा रहे थे मायके में, सब लोगों ने फोर्स किया साड़ी पहन लो, मैंने साड़ी पहन ली। तो मेरे पास मतलब ठीक है नॉर्मल सी साड़ी थी तो मैंने पहन ली। लोग ऐसे ऐसे देख रहे थे कि देखो साड़ी पहन के रखी है, देखो कैसी साड़ी पहन के रखी है। यार मेरी इतनी उम्र नहीं है अभी कि मैं कुछ पहनना ओढ़ना बंद कर दूँ। और लोग ऐसे बोल देते हैं कि देखो ये कैसा कर रही है, देख कैसे कर रही है। यार मेरी खुशियाँ तो मैं ये नहीं कहती कि मेरी कोई खुशी है यार तो कोई पहनना ओढ़ना बंद कर दूँ है। कभी अपने मन का कुछ, अब तो मन ही नहीं होता पहली बात कुछ ऐसा पहनने का। अगर मन चाहे कभी पहन लेती हूँ ना, तो उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ तो नॉर्मल ही आती हूँ, कभी मतलब बन ठन के नहीं आती, जैसी हूँ नॉर्मल आप लोगों के सामने आती हूँ। और जब भी मतलब ससुराल जाती हूँ तब भी नॉर्मल जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तब भी नॉर्मल जाती हूँ, कभी दिन तैयार वैयार होकर कभी नहीं जाती हूँ मैं। ठीक है कहने तो यार लोगों का काम है। आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, कल में कैसे कमेंट की उस लड़की ने, मुझे वो कमेंट बहुत मतलब जो नहीं है वो तुम्हें क्या पता, तुम ऐसे जज कर देती हो। छोड़ो वो सब। अच्छा मुझे ये रुकना 1 सेकंड, बाद में लगाती हूँ। ये वाली साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही ना मुझे, मतलब जो कैमरे में थोड़ा भद्दा नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी कम कलर की है, बट ये पिंक है और जो येलो है तो कैमरे में कम दिख रहा है और वैसे ज़्यादा दिख रहा है, तो कैसे दिखना है मुझे?
जैसी में दिख रहा है ना। मुझे बहुत बहुत शौक था साड़ी पहनने का, बहुत ज़्यादा। भगवान ने बहुत जल्दी उतार दिया मेरा शौक। कैसी लग रही है? मुझे कपड़ा लूज बहुत पसंद है, लेकिन अब नहीं लेती, ना पहनती हूँ। ये वाली मतलब साड़ी पहनने का, अच्छी सी साड़ी पहनने का बहुत मतलब इतना शौक था, इतना शौक था बहुत ज़्यादा। मैं साड़ी भी पहनना, पता शादी से पहले ही साड़ी पहनना सीखती थी, क्योंकि ससुराल में प्रॉब्लम आती है तो सब लड़कियां नहीं पहन पाती थी। मैं अच्छे से साड़ी पहन लेती हूँ, और मैं पहनना मतलब शादी से पहले ही सीखती थी। और अब तो ऐसे ही लपेड़ा लगा के जल्दी जल्दी पहन लेती हूँ, कोई कुछ कहे ना। बस कभी तो आप लोगों ने देखा हो ना, बिंदी, बहुत सी लड़कियां बिंदी भी लगाती हैं। बिंदी मैं बस एक एक मम्मी लोगों ने ये कंगन ज़रूर डलवा रखे हैं। मुझे तो गुस्सा आता है, तो मेरे यहाँ एक वीजा सेन होती है, वो भी पहनते हैं। है मेरे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग गलत कमेंट करते हैं कि आप ये पहन के रखे हो, तो मैंने निकाल दी थी। और फिर मुझे गुस्सा भी इतना आ रहा था एक दिन, मतलब बुरा लगता है तो उस दिन मैं फेंक ही देती हूँ। मैंने पायल वगैरह सब गुस्सा, यार चला गया जो जाना था, तो मैं अब इतना नहीं। ये वाली ज्वेल कैसी लग रही है? मुझे लगता है एक आंटी थी, वो आंटी बोल रही थी बेटा मायके में हो सर ढक के नहीं रहा करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं सर ढक लेती हूँ, ठीक लगती हूँ। मेरी मुंडी ऐसी कितनी गंदी लगती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसी ठीक लगती हूँ। पहले साड़ी पहनते थे, सर ढकने में चमक रहती थी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, मेकअप। अब तो उजड़े चमन की तरह, देखो कानों में भी कुछ नहीं पहनती हूँ। एक पहले मैं ना, अभी अभी ये पहन लिया, पहले मैं बाली पहनती थी, और फिर बाली वो नाक में इतनी मतलब छोटा ऐसे फेस ऐसा हो गया, तो छोटी मतलब वो छोटी सी दिखने लगी थी। मतलब फेस छोटा हो गया, छोटी में मजाक उड़ाई, फेस छोटा सा हो गया ना, तो बाली बड़ी दिखने लगी थी, तो मैंने छोटी सी पहन ली। ठीक है, बहुत लोग ये भी बोल रहे थे ये मत पहना करो, वो ही पहना करो, अच्छी लगती है, लेकिन क्या अच्छा क्या बुरा मेरे लिए। फॉल लगा लो ना, कस्टमर बोलेंगे तुमने मेरी तैयार करके नहीं दी है। वैसे ही मैं, मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके बारे में, तो उससे वो एक्सपायर हो गई, उससे बात करने लगी। थोड़ा यार एक दूसरे का दर्द सेम होता है तो भूल जाते हैं, तो मैं उससे ही बात करने लगी थी। अच्छा लगा उसको भी, मुझे भी, तो मैं नहीं कर पाई, अब जल्दी जल्दी कर लूँगी। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात क्या थी, कुछ लड़कियां हैं जो मुझसे पूछती हैं कि आपकी शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। ये लव मैरिज अरेंज मैरिज का तो अगले ब्लॉग में बताऊंगी आपको, और मैं अभी बताती हूँ मेरी शादी कब हुई थी, कितने साल हुए थे मेरी शादी को, हम लोग कितने साल साथ में रहे, कब बिट्टू हुई, ये सब हम बताएंगे आपको धीरे धीरे सब। अब थोड़ा थोड़ा मैं, क्योंकि इतना भी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो नहीं कर पाती हूँ। मेरी शादी गर्मियों को टाइम पे हुई थी, अभी निकल गई मेरी एनिवर्सरी। मेरी एनिवर्सरी आती है 7 मई 2021 में हुई थी मेरी शादी, 7 मई को आती है शादी। शादी तो कुछ, शादी की एक एक यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती, हर एक बात याद आती है। हम लोगों की पहले से बात होने लगी थी, शादी से पहले ही 5-6 महीने पहले ही मेरा फ़ोन आ गया था। उन्होंने गोद भराई होती है यहाँ पे, ओली भरी जाती है, तो उसमें फ़ोन भेज दिया था, तो मेरा फ़ोन पहले से आ गया था। हम लोगों की बात होने लगी, गर्मियों में शादी आ गई। बहुत कुछ ऐसी सी यादें हैं कि मैं चाह के भी नहीं भुला सकती। मेरी जब आरजे एक्सपायर हुए थे, तो मेरी शादी को सिर्फ दो साल ही हुए, 2 साल में ही कुछ कम थे शायद। हाँ, 2 साल 2 महीने हो गए थे, कम नहीं थे, 2 साल 2 महीने हो गए थे। लेकिन तभी बिट्टू जब 6 महीने की तब एक्सपायर हुए थे, तो हमारी एक ही एनिवर्सरी थी जो हमने साथ में मतलब मना पाई थी। एक एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी पे तो हम लोग मतलब मानो तो मैंने कोई भी अपनी 2 साल में कोई एनिवर्सरी नहीं मनाई है। मैंने अपनी 1 मंथ की एनिवर्सरी थी जब शादी को एक महीना हुआ था, मई मई जून, इसी महीने में मैंने अपनी एनिवर्सरी मनाई थी 1 मंथ की सिर्फ। और फिर नहीं मनाते थे क्योंकि मेरा बर्थडे आता था ना पहले,
तो मैं अपना बर्थडे ही सेलिब्रेट करती थी, लेकिन वो एनिवर्सरी में कुछ नहीं मनाती थी। अभी मेरी शादी को 3 साल कुछ महीने हो चुके हैं और ये सब हो गया। तो अब सोचते थे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं तो तभी पढ़ती, तो हमने कभी नहीं सोचा इस बारे में। और गर्मी देखो तुम कितनी पड़ रही, मेरी हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है। मैं इन साड़ियों से खुद को कंपेयर करना नहीं, मतलब ओढ़ने पहनने में, लेकिन अब कहाँ वो सब रौनक रही। मतलब हालात इतनी बुरी, जैसे बुनी पन्नी बीनने वाली आ जाती हैं, ऐसे कबाड़ बीनने वाले ऐसे लगने लगे हैं। पहले थी हाँ, मतलब पहनने ओढ़ने की खुशी थी, रहने की खुशी थी, मतलब हर एक चीज़ की खुशी होती थी और शौक़ भी था। अब तो हर एक शौक़ मर चुका है और ना किसी चीज़ की, मतलब इतनी कभी किसी चीज़ का शौक़ नहीं हुआ उतना। अब बस रूखे सूखे ही लगते हैं यार, वो एक चमक ही अलग होती है। मैंने पता ये वाली साड़ी भी, मतलब कैमरा बंद था तब मैंने ये वाली साड़ी भी खुद पे ऐसे मतलब डाल के करी थी यार। पहले मतलब हर एक साड़ी पहन लेते थे, थोड़ी चमक धमक अच्छे लगते थे। अब तो मतलब जो कुंवारे रहते हैं ना, तब भी पहन लेते, तब भी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब तो उतनी भी नहीं लगती कोई भी साड़ी। अब तो मैं इतनी पहनती भी नहीं हूँ, सादा सिंपल जैसी हूँ ऐसी ही कहीं पे भी चली जाती हूँ, तो उतना। और पता, जब मतलब मेरी जिस दिन तिलक था, मतलब लड़की की तो बारात लेके तिलक था, मैं पार्लर से आई तो इसी जगह जहाँ ये फ्रेज रखी है, मैं इसी जगह बैठी थी। तब हालत कमरे की भी ठीक थी मेरी, तो बात ही अलग है। तो आप लोगों ने देखो पिछली में अलग दिखती हूँ, अभी कुछ अलग दिखती हूँ। और यहाँ खिड़की के पास मेरी कुर्सी डली थी, मैं यहीं पे बैठी थी। पीछे साइड वो खेत, आप लोगों ने देखा हो, पीछे खेत वगैरह हैं और वहाँ वो ट्रैक्टर रखा है, वहाँ तिलक हुआ था। अच्छी वो तो ले लो, तिलक हुआ था ना पीछे साइड, तो वहाँ पे मैं यहीं से बैठ के उन्हें कॉल कर रही हूँ, वो वहाँ से कॉल, मतलब सब लोगों का नहीं होता कि मतलब हाँ बात नहीं होती, शादी हो जाती, तो हम लोगों का ऐसा नहीं था। कोई गुस्सा हो जाता, कॉल कर रहे हो तुम या लड़की, तो हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग तो मतलब पता नहीं किस टाइप से, मतलब हर एक मिनट खुद तो एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे से बात करना, छोटी मोटी नोक-झोंक हैं तो देखो सब में होती हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसमें छोटी मोटी नोक-झोंक ना हो, और वो बात ही अलग। वो नोक-झोंक ऐसी तो 5 मिनट में बात करना, 5 मिनट में झगड़ा करना, ये तो हम लोगों में चलता रहता था। लेकिन क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं अगर कभी, मतलब जैसे हालत है, मतलब से सिंदूर वगैरह सब रहता था, और रूखी सूखी मतलब ऐसे ही सैड हूँ तो मुँह उतरा हुआ है तो तुरंत गुस्सा होते थे, कैसे क्या है आज तुम्हें हुआ क्या है, कैसे लग रहे हो, कानों में नहीं पहनना है, ऐसी क्यों फिर रही हो, लिपस्टिक नहीं लगा के रखी है, काजल लगा के नहीं रखा है, तो बार बार टोकना। और आज ऐसी हालत आ गई है कि कबाड़ बीनने वाली जैसी लगने लगी हूँ। क्या करें, कोई अपनी खुशी से नहीं करता है। काश आज मेरी आरज़ी होती तो मेरी ये हालत नहीं होती आज। मुझे तो अब कभी कभी ऐसा भी लगने लगा है कि काश मेरी शादी ही नहीं होती तो ठीक था। अब तो ये घबराहट सी लगी रहती है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच के ही, आगे क्या होगा कैसे होगा। मैं बता अकेली बैठी रहती हूँ या सब लोग भी साथ में बैठे रहो, तब भी मेरे दिमाग में कई बातें चलती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। यहाँ ये काम कर रही हूँ तो दिमाग में शुरू से लेके एंड तक हर एक बात सोचती रहूँगी, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। और पूरा साथ जब से हम लोग एक दूसरे से मिले थे तब से पूरा दिन, एक दिन नहीं निकलता जब 4-5 भी ना सोच रही हूँ। जब से हम मिले थे तब से सब कुछ ख़त्म होने तक शुरू करती हूँ, और फिर जिस दिन सब कुछ ख़त्म हुआ था उस दिन तक सोचती हूँ, लास्ट में मुझे रोना आ जाता है जब लास्ट का सोचती हूँ। तो पहले हंसती रहती हूँ, मन ही मन में देखती रहती हूँ क्या हुआ था कैसे, मतलब पता नहीं दिमाग में सब दिखता है, ऐसे फिल्मों में नहीं होता वो सपना सोचती है सब कुछ दिखता है, ऐसे मेरी रियल लाइफ में होता है। मैं ऐसे सोचती रहती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं मैं यहाँ पे हूँ, उसी दुनिया में पहुँच जाती हूँ, पहले हो चुका है, सब देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, सब मतलब खुशी होती है। और फिर ऐसे ही जब जब ये वाला सोचती हूँ ऐसे ही उस जगह पहुँच जाती हूँ कि मैंने आरज़ी को खोया था, अपने हाथों में ऐसे देखा था, तो वो सब बातें याद आ जाती हैं। बुरा वक्त आता है ना तो चारों तरफ से आता है, मेरे तो 100 दिशाओं से आया है, चाह के भी खुशी नहीं आ सकती, सोच भी नहीं कि खुशी होगी कहीं से। तो अब तो खुशी आने का
सब लोग सोचते हैं कि आगे चल के मेरी लाइफ में खुशियाँ हों, और कमेंट भी ऐसी आती हैं कि मेरी लाइफ में खुशियाँ हों, लेकिन खुशी तो अब नहीं है। और अगर खुशी के बारे में सोच भी लेती हूँ तो अंदर से घबराहट होती है, पता नहीं अब इससे बुरा हो गया अगर कुछ, तो फिर मैं कहीं की नहीं रही। और पता, एक बहन है जो बोल रही थी कि बहन आप थ्रेडिंग बनवाया करो, अच्छे से रहा करो, आप सुंदर लगोगी, आप ऐसी, मतलब बहन मेरी सुंदरता के साथ बात की जाए तो ठीक, अभी वो जा चुकी है, मेरे आरजे के साथ सब कुछ चला गया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अच्छे से रहने का। बहन मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये बात सच है, मुझे अब किसी चीज़ का शौक़ नहीं। मैं जैसी, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाऊँ तो अच्छे से बन के आ जाऊँ, या मुझे लग रहा है वीडियो मतलब बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन मैं वीडियो जब आपके सामने आती हूँ ना, तो जैसे रियल, मतलब अभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, मतलब बैठी थी, मैंने चलो सोचा वीडियो बना लूँ, तो देखो जैसी थी, आपको दिख रहा हो पसीना-वसीना आ रहा है, वैसे ऐसी गंदी सी, तो मैं सोचती नहीं हूँ मैं कैसी आऊँ, जैसी होती हूँ वैसी ही वीडियो में आ जाती हूँ। और सोचने समझने के लिए या तैयार रहने के लिए, खुद के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बोलते हैं अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, अच्छे से रहा करो, बट मेरे मन से कुछ नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं बस अपनी यादों में खोई रहती हूँ, अपने काम में खोई रहती हूँ। और बहन, मैंने ऐसे बोल दिया आपसे कि थ्रेडिंग के बारे में, कि आपने ऐसे बोला था, जो भी आप बहन जो भी हो, अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाया करे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया करो। मैं, मतलब जो होता है ना मुँह पे बोल देती हूँ, जैसी हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करती, मैं बुरी हूँ, अच्छी हूँ, जैसी दिख रही हूँ ना, मैं कैमरे के सामने वैसी ही रहती हूँ। मुझे अपने आप से नज़रें मिलाने में भी शर्म आती है, फिर भी मैं व्लॉग, मतलब आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर व्लॉग बनाऊँगी तो ऐसे-ऐसे देखती रहती हूँ। मुझे खुद से नज़रें मिलाने में भी शर्म आती है, लेकिन मैं अब धीरे-धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही हूँ, और शायद हो जाए, लेकिन भुलाना तो मुश्किल है, मरते दम तक भी नहीं भुला सकती हूँ। तो बहन प्लीज़ आप लोग मेरा, बहन भैया बड़े भैया सब लोग जो भी हो, सब लोग प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मैं अपने लिए कुछ करने के लिए कितनी भावुक हूँ, मैं क्या कुछ करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मुझे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और कुछ भी आपकी डाउट हो, कुछ आपसे आप लोगों को पूछना हो मेरे बारे में, पति के बारे में, बच्चे के बारे में, फैमिली के बारे में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस पे व्लॉग आपको बना के डाल दूँगी। और राधे राधे।